17वां दिन है लेकिन कोई मीडिया यहाँ पे नहीं है। मीडिया के नाम पर कुछ टाउट्स भेजे गए जिन्होंने मज़म्मती कहकर जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमारे बयानिए और यहाँ पे ख़ानदानों की जो है ना तज़लील की, उनके जज्बात के साथ खेला। और अब जब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिक्योरिटी की भी कंसर्न ले लिया है तो यहाँ ये देखिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे लोग लाए गए जिनके ख़िलाफ़ हमारी ये तहरीक है। डेथ स्क्वाड्स के लोग, वो जो बलोच नस्ल कुशी में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, डायरेक्ट मुलविस हैं। आज हमें सिक्योरिटी के सबसे ज़्यादा कंसर्न है और आज हम ये कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए तमाम ख़ानदान, औरतों और बच्चों को सिक्योरिटी के कंसर्न है। अब ये पता चलता है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट एक तरफ मुज़ाकरात की डोंग रचा कर किसी औरत को बेचती है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और दूसरी जानिब हमारी जो पुरअमन तहरीक है, जो बलोच नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ है, जो जिबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ है, जो आइनी और कानूनी तहरीक है, उसको सबूताश करने के लिए इस तरह के ग्रोह लाए गए हैं। इनका मकसद ये है कि यहाँ पे औरतों और बच्चों पर हमला आवर हो सके। यहाँ बैठे हुए हर शख्स को, हर फर्द को अब सिक्योरिटी कंसर्न है और हम इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को अब ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये वो रियासती संजीदगी है। जो लोग यहाँ आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, मीडिया आई, क्या हुकूमत जवाब दे रही है, क्या हुकूमत संजीदा ले रही है, ये है हुकूमत की संजीदगी। और ख़ासकर बलूचिस्तान हुकूमत की संजीदगी ये है। जो वोट के नाम पर टाउट्स उन्होंने बनाए हैं, जो घर घर जाके साइल और वसाइल का नाम ले रहे हैं, ये उनकी हकीकत है कि ये तहरीक जो पूरी बलूचिस्तान की तहरीक है, उस तहरीक को सबूताश करने के लिए अपने मुसल्लह ग्रोहों को यहाँ लेकर आए हैं और नाराबाजी करके हम पर हमला आवर होने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदार ये रियासत होगी, बलूचिस्तान की हुकूमत होगी और वो लोग होंगे जो यहाँ सामने बैठ कर औरतों और बच्चों को हरासा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी एक ही वक्त पर आप लोग इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पिछली साइड पर वो चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बलोच ही हैं सब, उस तरफ शहीदों का प्रोटेस्ट है और यहाँ पर मिसिंग पर्सनस का, क्या कहेंगे? देखिए, वो रियासत का काम है। हम 12 कह चुके हैं, हम खुद मजलूम कौमें हैं, हम पर खुद ज़ल्म हुआ है, हम पर खुद तशद्दुद हुआ है। जो कुछ हो रहा है वो रियासत संभाले, रियासत की ज़िम्मेदारी है, उनका जो मुतालबा है वो रियासत से करते रहे। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे कैंप की जगह में सामने आकर कैंप लगाने का मकसद यही है कि हमें हरासा किया जाए, हमारे औरतों और बच्चों को थ्रेट किया जाए। इसके अलावा और कोई भी इसका जवाज़ नहीं है। 45 दिनों से ये तहरीक जारी है। 45 दिनों के दौरान हम 12 कह चुके हैं, ये पुरअमन तहरीक है, जिबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के ख़िलाफ़। अपने आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों को अदालतों में पेश किया जाए, मगर उसके जवाब में क्या किया जाता है? उसके जवाब में हरासा किया जाता है, हमें मारा जाता है। और अब कुछ टाउट्स को सामने लाकर सिर्फ और सिर्फ इस तहरीक को सबूताश करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा हम जो है कई दिनों से, जब से हमारा मार्च जारी है, हमने देखा है बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। कभी हमारे इस मार्च को जो है किसी एजेंडे की बुनियाद पर कहा जाता है, कभी हमारे मिसिंग लव्ड वंस को कहते हैं कि वो जो है इंडिया में वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स में बैठे हैं, जबकि वही बलूचिस्तान के लोग जब एक जो है पट्टी के दरमियान इस साइड पर बैठे हैं तो उनके ख़िलाफ़ इस तरीके के उनको एजेंडों से नवाजना और उनकी दर्द और तकलीफ़ को इग्नोर करना। जबकि हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से वहाँ पर जो नए लोग आए हैं उनको आज हमने देखा है कि मीडिया किस तरीके से वहाँ पर जमा है, किस तरीके से उनको सपोर्ट कर रही है। हम यहाँ पर बैठे हैं, 2-3 जो है मीडिया कम्युनिटी के अलावा और किसी ने भी अभी तक हमें जो है सपोर्ट नहीं किया। अगर कुछ लोग आए भी तो हैं, उन्होंने हमारा मीडिया ट्रायल किया है, हमारे इस मसले को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो इस चीज़ से हम देख रहे हैं कि अगर हम वाकई हमारे मसले को जेन्युइन मसला या फिर बलोच के मसले को बलोच का मसला कहा जाता है तो यहाँ पर 15 दिनों से बैठे लोग क्यों मीडिया को नज़र नहीं आ रहे थे? वो अगर 2 घंटों से यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर मीडिया का रश लगा हुआ है। इस तरीके की चीज़ों को देखकर हम वाकई इस चीज़ को जो है हमें खदशा है कि इन लोगों को वाकई बुलाया गया है और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ ख़वातीन और बच्चे हैं, उनको हमें जो है सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं और हम चाहते हैं कि इस इशू को बेहतर तरीके से हल किया जाए। 17वां दिन है लेकिन कोई मीडिया यहाँ पे नहीं है। मीडिया के नाम पर कुछ टाउट्स भेजे गए जिन्होंने मज़म्मती कहकर जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमारे बयानिए और यहाँ पे ख़ानदानों की जो है ना तज़लील की, उनके जज्बात के साथ खेला। और अब जब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिक्योरिटी की भी कंसर्न ले लिया है तो यहाँ ये देखिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे लोग लाए गए जिनके ख़िलाफ़ हमारी ये तहरीक है। डेथ स्क्वाड्स के लोग, वो जो बलोच नस्ल कुशी में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, डायरेक्ट मुलविस हैं। आज हमें सिक्योरिटी के सबसे ज़्यादा कंसर्न है और आज हम ये कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए तमाम ख़ानदान, औरतों और बच्चों को सिक्योरिटी के कंसर्न है। अब ये पता चलता है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट एक तरफ मुज़ाकरात की डोंग रचा कर किसी औरत को बेचती है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और दूसरी जानिब हमारी जो पुरअमन तहरीक है, जो बलोच नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ है, जो जिबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ है,
جو آئینی اور قانونی تحریک ہے اس کو سبوتاش کرنے کے لیے اس طرح کے گروہ لائے گئے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ عورتوں اور بچوں پر حملہ آور ہو سکے. یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو، ہر فرد کو اب سیکیورٹی کنسرن ہے، اور ہم اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو اب یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ریاستی سنجیدگی ہے. جو لوگ یہاں آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، میڈیا آئی، کیا حکومت جواب دے رہی ہے، کیا حکومت سنجیدہ لے رہی ہے، یہ ہے حکومت کی سنجیدگی. اور خاص کر بلوچستان حکومت کی سنجیدگی یہ ہے. جو ووٹ کے نام پر ٹاؤٹس انہوں نے بنائے ہیں، جو گھر گھر جا کے سائل اور وسائل کا نام لے رہے ہیں، یہ ان کی حقیقت ہے کہ یہ تحریک جو پوری بلوچستان کی تحریک ہے، اس تحریک کو سبوتاش کرنے کے لیے اپنے مسلح گروہوں کو یہاں لے کر آئے ہیں اور نعرہ بازی کر کے ہم پر حملہ آور ہونے کی تیاری کی جا رہی ہے. اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار یہ ریاست ہوگی، بلوچستان کی حکومت ہوگی، اور وہ لوگ ہوں گے جو یہاں سامنے بیٹھ کر عورتوں اور بچوں کو ہراساں کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو ابھی ایک ہی وقت پر آپ لوگ ادھر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پچھلی سائڈ پر وہ چل رہی ہے پریس کانفرنس، بلوچ ہی ہیں سب، اس طرف شہیدوں کا پروٹیسٹ ہے اور یہاں پر مسنگ پرسنس کا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ ریاست کا کام ہے. ہم 12 کہہ چکے ہیں، ہم خود مظلوم قومیں ہیں، ہم پر خود ظلم ہوا ہے، ہم پر خود تشدد ہوا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریاست سنبھالے، ریاست کی ذمہ داری ہے، ان کا جو مطالبہ ہے وہ ریاست سے کرتے رہیں. لیکن میرے خیال سے ہمارے کیمپ کی جگہ میں سامنے آ کر کیمپ لگانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ہراساں کیا جائے، ہمارے عورتوں اور بچوں کو تھریٹ کیا جائے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس کا جواز نہیں ہے. 45 دنوں سے یہ تحریک جاری ہے. 45 دنوں کے دوران ہم 12 کہہ چکے، یہ پرامن تحریک ہے جبری گمشدگیوں کے خلاف، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے خلاف. اپنے آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، مگر اس کے جواب میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے جواب میں ہراساں کیا جاتا ہے، ہمیں مارا جاتا ہے. اور اب کچھ ٹاؤٹس کو سامنے لا کر صرف اور صرف اس تحریک کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے کئی دنوں سے جب سے ہمارا مارچ جاری ہے، ہم نے دیکھا ہے بلوچستان حکومت کی طرف سے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. کبھی ہمارے اس مارچ کو جو ہے کسی ایجنڈے کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، کبھی ہمارے مسنگ لوڈ ونس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے انڈیا میں وہاں پر ٹریننگ کیمپس میں بیٹھے ہیں، جبکہ وہی بلوچستان کے لوگ جب ایک جو ہے پٹی کے درمیان اس سائڈ پر بیٹھے ہیں تو ان کے خلاف اس طریقے کے ان کو ایجنڈوں سے نوازنا اور ان کی درد اور تکلیف کو اگنور کرنا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے وہاں پر جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو آج ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا کس طریقے سے وہاں پر جمع ہے، کس طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہی ہے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، 2-3 جو ہے میڈیا کمیونٹی کے علاوہ اور کسی نے بھی ابھی تک ہمیں جو ہے سپورٹ نہیں کیا. اگر کچھ لوگ آئے بھی تو ہیں، انہوں نے ہمارا میڈیا ٹرائل کیا ہے، ہمارے اس مسئلے کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے. تو اس چیز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم واقعی ہمارے مسئلے کو جینوئن مسئلہ یا پھر بلوچ کے مسئلے کو بلوچ کا مسئلہ کہا جاتا ہے تو یہاں پر 15 دنوں سے بیٹھے لوگ کیوں میڈیا کو نظر نہیں آ رہے تھے؟ وہ اگر 2 گھنٹوں سے یہاں پر آئے ہیں، وہاں پر میڈیا کا رش لگا ہوا ہے. اس طریقے کی چیزوں کو دیکھ کر ہم واقعی اس چیز کو جو ہے ہمیں خدشہ ہے کہ ان لوگوں کو واقعی بلایا گیا ہے، اور خاص طور پر ہمارے یہاں خواتین اور بچے ہیں، ان کو ہمیں جو ہے سیکیورٹی کے بہت زیادہ کنسرنز ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے.